क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मंडे को आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हो, लेकिन फ्राइडे आते आते जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता? या फिर कुछ दिन तक आप अपनी डाइट को परफेक्टली फॉलो करते हो और सडनली आपको वही फूड्स खाने का मन करने लगता है जिन्हें आपने खाने का प्लान भी नहीं बनाया था? इसका रीजन हमेशा आपकी डिसिप्लिन की कमी नहीं होता। आपकी साइकोलॉजी आपकी फिटनेस और न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और मोटिवेशन ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आप क्या खाते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रह पाते हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फिटनेस और न्यूट्रिशन से जुड़े चैप्टर 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जो हेल्थ को देखने का आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े फिटनेस मिथ की, मुझे बस और ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन हमेशा सेम नहीं रहता। एक दिन आपको वर्कआउट करने का बहुत मन हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट डे आप टायर्ड, स्ट्रेस्ड या बिजी हो सकते हो। अगर आपकी पूरी फिटनेस जर्नी सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, तो आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा अनस्टेबल रहेगी। इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन के बजाय फिटनेस को अपने लिए मीनिंगफुल और एंजॉयबल बनाना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मत सोचो, मुझे जिम जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वेट लूज करना है। इंस्टेड सोचो, मैं जिम जाती हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गर, हेल्थियर और मोर कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। फ्लैट आप एक्सरसाइज को खुद को पनिश करने की तरह नहीं देख रहे, बल्कि आप इसे खुद के लिए कुछ अच्छा करने की तरह देख रहे हो। और ये माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प कर सकता है। फैक्ट 2, हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स पसंद करता है। फ्लैट एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट समझिए। हमारा ब्रेन अक्सर उस रिवॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो हमें इमीडिएटली मिलता है, इंस्टेड ऑफ उस रिवॉर्ड के जो बहुत टाइम बाद मिलने वाला है। सोचिए, आपकी फेवरेट डिजर्ट खाने से आपको अभी प्लेजर मिलता है, लेकिन 5 किलो वेट लूज करने में सेवरल वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। आज जिम जाना डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन फिट होने के बेनिफिट्स ग्रेजुअली दिखते हैं। यही एक रीजन है कि अनहेल्थी हैबिट्स को चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है। इससे आपका ब्रेन फिटनेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर सकता है, और इससे कंसिस्टेंसी ईजियर हो सकती है। फैक्ट 3, आपका एनवायरनमेंट आपके ईटिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपका एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्पटिंग फूड्स कॉन्स्टेंटली आपकी नज़र के सामने और इजीली अवेलेबल है, तो उन्हें खाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। इसलिए न्यूट्रिशन के लिए एक इजी स्ट्रैटेजी ज्यादा डिसिप्लिन डेवलप करना नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना हो सकता है। फ्रूट्स को ऐसी जगह रखो जहां वो इजीली विजिबल हो, क्योंकि हेल्दी ईटिंग सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपको क्या पता है, बल्कि ये भी मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट आपके लिए क्या इजी बनाता है। फैक्ट 4, अपनी डाइट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मत बनाओ। फ्लैट एक और साइकोलॉजिकल मिस्टेक की बात करते हैं। जब लोग डाइट स्टार्ट करते हैं, तो वो इमीडिएटली बहुत सारे फूड्स को कंप्लीटली फॉरबिडन कर देते हैं। नो शुगर, नो पिज्जा, नो चॉकलेट। कुछ दिन तक सब परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्रेजुअली ये रिस्ट्रिक्शन मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकती है, और आप यूएस फूड के बारे में और ज्यादा सोचने लगते हो। एक बैलेंस्ड डाइट में आपके फेवरेट फूड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, वाइल न्यूट्रिशियस फूड्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है। गोल ये है, मेरी डाइट की फाउंडेशन हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड्स होंगे। फैक्ट 5, आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स को चेंज कर सकती है। बाबर ये मत बोलो, मैं वर्कआउट करने की ट्री कर रही हूँ। इंस्टेड सोचो, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो अपनी बॉडी का केयर करती है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब फिटनेस आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बनने लगती है, तो आपके डिसीजंस भी चेंज होने लगते हैं। आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं है, आपका गोल ऐसा पर्सन बनना है जिसके डेली एक्शंस नेचुरली उसके हेल्थ और फिटनेस गोल्स को सपोर्ट करें। फैक्ट 6, स्मॉल विन्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती है। बहुत से लोग स्टार्ट में बहुत बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं, लेकिन जब वो उस परफेक्ट रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि वो कंप्लीटली फेल हो गए। इंस्टेड स्मॉल गोल्स पर फोकस करो। इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह है कि हर बार जब आप अपना स्मॉल गोल कंप्लीट करते हो, तो आपको खुद के बारे में एक नया प्रूफ मिलता है।
ये स्मॉल विंस फ्यूचर में आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन बांध सकती है। फैक्ट 7, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेस एक परफेक्ट डे से नहीं बनती। प्रोग्रेस बनती है बार बार अच्छे डिसीजंस लेने से। और एक्सरसाइज भी ऑल और नथिंग नहीं होनी चाहिए। हु के अकॉर्डिंग एडल्ट्स को हर वीक 150-300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी या उसके इक्विवेलेंट विगरस एक्टिविटी करने का टारगेट रखना चाहिए। इसके साथ कम से कम 2 डेज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज भी रेकमेंडेड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल भी एक्टिविटी ना करने से बेटर है, क्योंकि फिटनेस सिर्फ मसल्स, कैलोरीज और वर्कआउट्स के बारे में नहीं है। फिटनेस आपके ब्रेन के बारे में भी है। सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, बल्कि अपनी थिंकिंग को भी चेंज करते हो कि आपको अपने बॉडी की केयर कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में से आप सबसे पहले कौन सा अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे?